कर्म के बिछड़े कर कृपा में लहो राम। चार कुंठ दह दिस भर में थक आए प्रभु की पांचवी बादशाही श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज 12 माह शुरू करने से पहले प्रार्थना करते हैं। यह मालिक, जब से ये दुनिया बनी है, ये साजी गई है, तब से हम काल और माया के जाल में अपने अपने कर्मों के अनुसार फंसे हुए हैं। तुझसे बिछड़कर हमने करोड़ों जन्म पाए। अब चारों कोनों, चारों दसों दिशाओं में ढूंढ ढूंढ कर थक कर, जब कोई जगह नहीं मिली तो हार कर तेरी शरण में आए। धैन दुते ते बाहरी किते न आवे जल बिन साथ कुमलावती उपजय नाही ताम। कहते हैं जिस तरह पानी के बिना खेती, बाग, बगीचे, फल फूल कुछ भी नहीं होते, जिस तरह पांच गाय को कोई नहीं पूछता, ना कोई उसको घास डालता है, ना खली, ना कुछ, पूरी सेवा नहीं करता। उसके विपरीत दूध देने वाली गाय का आदर होता है, उसको खली भी डालते हैं, घास भी डालते हैं। इसी तरह है मालिक, मैं भी निकम्मा हूँ और हार कर तेरी शरण में आया हूँ। तेरे बिना मेरा हृदय सूख गया है, इसलिए मैं तेरे दर्शन के लिए तरस रहा। हर नाह न मिलिए साजने कत पाए विश्राम। नाह कहते हैं पति को, अकाल पुरुष को, प्रभु परमेश्वर को। हे प्रभु परमेश्वर, अगर तू ना मिले तो हमें शांति किस तरह हासिल हो सकती है? क्योंकि अगर मनुष्य जन्म में तुझसे मिलाप ना हुआ और कौन सा मौका, और कोई मौका है ही नहीं। जित घर कंत न हरि प्रगटई भट्ट नगर से ग्राम। सर्व श्रृंगार तंबोल रस सन देही सब खाम। गुरु अर्जुन साहब कहते हैं, जिस तरह स्त्री हार श्रृंगार करके अपने पति से मिलने जाए, लेकिन पति दरवाजा ना खोले, दर्शन ना दे, तो उसका हार श्रृंगार मिट्टी में मिल जाता है। इसी तरह है मालिक, वाहिगुरु, जिस तरह जिस हृदय में तू प्रकट नहीं हुआ वो भट्टी है, वो काम, क्रोध, श्रापों, पापों से भरा हुआ है। जिस गांव में वो मनुष्य रहता है वो भी भट्टी है। तो कृपा करके हमें दर्शन दे, हम तेरे दर्शन के बिना व्याकुल हो रहे। प्रभु स्वामी कंत बिहुनिया मीत सजन सब ठा। हे परमेश्वर, तू हमारी आत्मा का पति है। अगर तू मिल गया तो बेटे बेटियां, माँ बाप, मतलब जितने रिश्तेदार, सज्जन और मित्र हैं, सभी प्यारे हैं। इसके विपरीत अगर तू ना मिला
तो सभी जमदूत हैं। सभी रिश्तेदार अपनी अपनी गर्ज के कारण हमसे बंधे हुए हैं। बंधे आए बंधे ही चले गए। जो पराए घर की चौकीदारी करे लेकिन अपना घर लुटा जा रहा हो, उसको कोई क्या करे। तो कहते हैं अगर स्त्री को पति ना मिले तो जितने सास ससुर जेठ देवर मित्र सज्जन है सब उसे कूड़ मिथ्या लगते हैं। कुटुंब पति के साथ ही सुहाता है। इसी तरह अगर अंदर पर्दा ना खोला, प्रभु परमेश्वर ना मिला, नाम की लज्जत ना ली, तो कुछ भी नहीं बना। नानक की बेनंतियाँ कर कृपा जय नाम, हरि मेल हो स्वामी संग प्रभु, जिसका निश्चल धाम। श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज प्रार्थना करते हैं कि ऐ मालिक, तू कृपा करके मुझे अपना नाम दे दे। सवाल पैदा हुआ ना कौन सा नाम, कहते हैं जो सबसे ऊंचा है। जितने भी महात्मा हुए सभी स्वामी पद को सबसे ऊंचा कहते हैं, या यूँ कह लो कि सबसे ऊंचा पद स्वामी पद है। हजूर स्वामी जी महाराज ने उसको स्वामी कहा। सबकी आद कहूँ मैं स्वामी, अब स्वामी। जितने भी महात्मा हुए सभी उसको स्वामी स्वामी कहते जाते हैं, कहते आए। जो स्वामी पद है वो ला पानी है। वहाँ ना प्रलय ठहरता है ना महाप्रलय। कहते हैं ऐ मालिक, तू हमसे नाम की कमाई करवा कर हमें उस देश स्वामी पद में ले जा। ये कहकर आगे 12 माह शुरू करते हैं। चेत गोविंद आराध्य संत जना मिल पाइए, रसना नाम घना। जितने भी महात्मा उत्तर प्रदेश में हुए उन्होंने आषाढ़ के महीने से 12 माह शुरू किया। हमारे पंजाब में 12 माह चैत्र के महीने शुरू करते। एक एक महीने की मनुष्य जन्म से तुलना करते हुए कहते हैं कि जब चैत्र का महीना आया यानी मनुष्य जन्म मिला तो हमें क्या करना चाहिए। फिर आप ही जवाब देते हैं कि हमें मालिक को याद करना चाहिए। अगर हम मालिक को याद करेंगे हमारा जन्म मरण सब खत्म हो जाएगा। सवाल पैदा हुआ मालिक मिलता कैसे है। कहते हैं वो मालिक सबके अंदर है मगर आंखों के पीछे पर्दा लगाकर हमें बाहर निकाला हुआ है। हम उसको पत्रों मूर्तियों कागजों में ढूंढ रहे हैं और ढूंढते ढूंढते सारी उम्र बीत गई लेकिन वो मिला नहीं। वो मालिक अंदर है, बाहर नहीं। बाहर ना किसी को मिला है ना मिलेगा। लेकिन हमें अंदर जाने की राह मालूम ही नहीं है कि कहाँ से जाना है। हम कानों के रास्ते अंदर जाएं, मुंह के रास्ते या आंखों के रास्ते। तो कहते हैं तुम संतों के पास जाओ जो कमाई करके अंदर रूहानी मंडलों पर जाते हैं। वो बताते हैं कि मुक्ति के 3 रास्ते यानी साधन, सत्संग, गुरु और नाम। वो नाम लिखने पढ़ने बोलने में नहीं आता। सभी वेद शास्त्र ग्रंथ मूर्तियाँ उसकी महिमा करते हैं लेकिन वो खुद इनमें है नहीं। इसी तरह वे रूहानी नज़ारे जिनका ग्रंथ पोथियाँ जिक्र करती हैं उस प्रभु का, वे उनमें नहीं है बल्कि हमारे अंदर। नाम भी है हमारे आपके अंदर। जब आप उन संतों के पास जाओगे वे आपको अंदर जाने की युक्ति बताएंगे। वो युक्ति क्या है? सूर्य ध्यान। अब
अब आपको अंदर जाने के लिए प्राणायाम करने की जरूरत नहीं, योगाभ्यास करने की जरूरत नहीं, अष्टांग योग करने की जरूरत नहीं। दोनों आंखों के बीच ख्याल को टिका कर सिमरन करोगे तो आपके शरीर की सारी चेतन सत्ता सिमट कर दोनों आंखों के बीच में आ जाएगी। शरीर खाली हो जाएगा। फिर आप देवों पितरों मार्ग का, जिनका वर्णन वेदों में मिलता है, पार कर जाओगे तो आगे सतगुरु खड़े। सिमरन का कोर्स जब खत्म हो गया तो वहाँ ध्यान की जरूरत है। वहाँ जो सतगुरु का स्वरूप है वो सूक्ष्म है। जब आप उसको प्रत्यक्ष कर लोगे वो आपको नाम के साथ जोड़ देगा, शब्द के साथ जोड़ देगा, और नाम तो शब्द आपके अंदर है। महात्मा अपने पास से कुछ नहीं देगा। अंदरूनी सामान ये आज से नहीं बल्कि जब से दुनिया बनी है तब का है। चाहे हिंदू होकर जिधर जाओ, मुसलमान होकर जाओ, ईसाई होकर जाओ, किसी कौम के होकर जाओ, किसी मजहब के होकर जाओ, उस मालिक का कानून सबके लिए एक ही है। जिन पाया प्रभु अपना आए तिसहि गणा, इक खिन तिस बिन जीवना, विरथा जन्म जना। अंदर प्रभु को प्रकट कर लिया, अंदर पर्दा खोल लिया, अपनी रूह को खंडों ब्रह्मांडों पर ले गए, उनका जन्म मरण खत्म हो गया। उनका दुनिया में आना सफल है। सोते जागते उठते बैठते हर वक्त नाम से लगे रहते हैं। एक पल के लिए भी नाम से नहीं भूले। श्री गुरु अर्जुन साहब कहते हैं, साई घड़ी सुलखड़ी सिमरत हरि का नाम। वे एक घड़ी की भी जुदा नहीं होना चाहते। उनको नाम के बिना बेचैनी होती है। उनका प्यार कैसा है, कहते हैं जब उनको कभी एक पल का पिछोड़ा भी मिल जाए तो उनको 50 साल का पिछोड़ा गिनते हैं। जल थल महियल पूरियां रव्या विच बना, सो प्रभु चित न आवई, कितड़ा दुख गणा। कहते वो परमात्मा उजाड़ों पहाड़ों जंगलों नदियों मतलब के तिनके जर्रे जर्रे में मौजूद है। सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है। फिर भी अगर ये परमेश्वर में ध्यान नहीं लगाता तो इसका जन्म बेफायदा है। जो उसकी वाणी शब्द धुन नहीं सुनता उससे बढ़कर के मूर्ख कौन है। कितने दुख की बात है, कितने खोटे भाग। जिनी रावया सो प्रभु तिना पाद मणा, हरि दर्शन को मन लोचदा, नानक प्यास मना। कहते हैं जिन्होंने अंदर पर्दा खोलकर उस प्रभु को प्रत्यक्ष कर लिया उनकी आत्मा सुहागिन हो गई। अगर किसी की ऊंची जिंदगी है तो उनकी है, चाहे वो गरीब हैं मगर उनके मुकाबले में बादशाह भी कुछ नहीं। उनके बड़े ऊंचे भाग्य हैं। ये कहकर प्रार्थना करते हैं कि ऐ मालिक मेरा दिल तेरे दर्शनों के लिए तड़पता है, तू कृपा कर और अपना दर्शन दे। चेत मिलाए सो प्रभु इसके पाए लगा। कहते हैं हमें चाहिए जो महात्मा खुद चेतन है, हमें भी चेतन करता है। हम उसके पास जाएं, उससे पूछें कि तुम किस राह से अंदर जाता है, हमें भी उस राह से ले चलें।
बैसाख धीरन को वाडियां जिन्ना प्रेम बिचोह हरि साजन पुरख विसार के लगी माया धोह। अब बैसाख का महीना आ गया, यानी दूसरा जन्म मनुष्य शुरू हुआ। कहते हैं जो मनुष्य जन्म पा करके मालिक से बिछड़े हुए हैं, उन्हें नींद कैसे आती है? उन्हें नींद कभी नहीं आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर उनके अंदर है, मगर वे उसे छोड़ करके माया में गिरफ्तार हो गए। उन्हें शांति कहाँ, खुशी कहाँ? शांति और खुशी नाम में है। उन्होंने नाम को तो छोड़ दिया, वह अकाल पुरुष को छोड़ दिया, दुनिया के विषय विकारों और अन्य सामानों से मोहब्बत कर ली, माया के प्यारे बन गए। इसका नतीजा क्या होता है? आगे कहते हैं, पुत्र कलत्र न संग धना हरि अविनाशी पलच पलच सगली मोई झूठे तंदे द्रोमोह। ना स्त्री साथ जाती है, न पुत्र साथ जाते हैं, न रिश्तेदार, ना ही धन साथ जाता है। दुनिया यूं ही झूठे धंधों में खप खप कर मर गई। दुनिया का सामान है, ये माया है, मौत के वक्त साथ नहीं जाता। साथ जाने वाला कोई है तो सद्गुरु है। दुनिया इसे सद्गुरु की तरफ आने ही नहीं। एक हरि के नाम बिना आगे लइए खो। नाम साथ जाता है, सद्गुरु साथ जाता है, बाकी सारा सामान यही रह जाता है। जो शुभ कर्म साथ जाते भी हैं तो वो धर्मराज के दरबार तक पहुंचने से पहले पहले ही छीन लिए जाते हैं। दुनिया ये जो है मदारी का खेल है, जो तमाशा देखा, यानी जो पदार्थ इकट्ठे किए, मौत के वक्त यही छोड़ने पड़े। देव विसार बिगुचना प्रभु बिन और न कोए। प्रीतम चरणी जो लगे तिनकी निर्मल सोए। कहते हैं इसने उस माबूदे हकीकी सच्चे प्रभु प्रीतम को छोड़कर दुनिया के साथ प्यार किया, इसका मनुष्य जन्म बर्बाद हो गया। ये मालिक से प्यार करता तो इसे दुनिया में भी सुख प्राप्त होता, और मालिक की दरगाह में भी अगर ये उसके साथ प्यार करे, वो निर्मल है, ये भी निर्मल हो जाए। नानक की प्रभु बेनती प्रभु मिले प्राप्त होए। वैसाख सुहावा तां लगे जहाँ संत पेटे हर सोए। सारा महीना बयान करके गुरु साहब प्रार्थना करते हैं कि ऐ मालिक, तू हमारे हृदय में प्रवेश कर। अगर तेरा नाम अंदर प्रकट हो जाए तो हमारा मनुष्य जन्म सफल हो जाए। जो अपना जन्म सफल करना चाहता है उसे चाहिए किसी संत सद्गुरु से मिले, उससे नाम लेकर उसकी कमाई करके अंदर पर्दा खोले। एक सत्संगी हजूर संत भेटे हर सोए का क्या मतलब?
हजूर महाराज फरमाते हैं संत हरि के साथ जो सो चुके हैं, संत हरि के साथ सो चुके यानी मिल चुके होते हैं। वैसे सो का अर्थ खुशबू भी है। हरि नाम की कमाई के से मिलता है और नाम की कमाई से मिलता है, और नाम संतों के बगैर नहीं मिलता। इसीलिए कहते हैं कि परमात्मा संतों के द्वारा मिलता है। आगे जेठ का महीना आ रहा है। सारे सत्संगों का और सब धार्मिक स्थलों का, जितने मजहबों का, सबका निचोड़ यही है कि हम सुखी हो जाए, आत्मा सुखी हो जाए। आत्मा सुख की तलाश में फिरती है, लेकिन सुख कहाँ? सुख परमात्मा में ही है। उस अनामी पुरुष कह लो, स्वामी कह लो, शिव शक्ति कह लो, वो एक ही चीज़ है। शिव शक्ति जो है वो सारे वेदों का भी जोड़ वही है, सिर्फ हम उसको ध्यान से पढ़ते नहीं, विचारते नहीं और उसको अनुभव नहीं करते। ऋषियों मुनियों ने जो साधनाएं की, वही साधनाएं आज संत महात्मा हमसे करवा रहे हैं। गुरु को व्यक्तियों को इकट्ठा करके अंदर चलना है और उस शिव शक्ति के साथ जुड़ना है। वो शिव शक्ति जिसको न पुण्यम न पापम न सुखम न दुखम, उसको ना कोई पुण्य व्यापता है न पाप व्यापता है, ना कोई उसको सुख है न दुख है, न मंत्रम न तीर्थम न वेदा न यज्ञ, न उसको कोई पाने के लिए किसी मंत्र की आवश्यकता है, न उसको तीर्थों में प्राप्त किया जा सकता है, न वेदा न यज्ञ, न वो ज़्यादा ज्ञान लिखने से प्राप्त होता है और न ही यज्ञ करने से। अहम भोजनम न भोज्यम न भोक्ता, वो स्वयं ही अपना भोजन है, नाद ही उसका भोजन है, शब्द ही उसका भोजन है। वो शक्ति शिव शक्ति है। अहम भोजनम न भोज्यम न भोक्ता, न वो भोजन पदार्थ है, न वो किसी कर्म को भोगता है। चिदाकाश रूपम शिवोहम शिवो, तो वो शिव शक्ति जो है उसी को स्वामी पद कहा, अनामी पुरुष कहा। वो परमात्मा जहाँ पर जा करके रूह का हमेशा के लिए आना जाना और दुख से छुटकारा हो जाता है, हमेशा के सुख को पा जाती है। यही परम लक्ष्य है सब धर्मों का। लेकिन दुनिया सारी हो गई बाहर मुखी। जितने भी हैं कर्म धर्म, ये 4 भागों में बांटे गए। मुसलमान फकीर कहते हैं शरीयत, तरीक़त, मार्फत और हकीकत। शरीयत में जो हम अपने अपने धर्मों में बंध जाते हैं, उसको कहते हैं वेद पशु। कबीर साहब कि हम तो राधा स्वामी हैं, हम दूसरे को मानते नहीं, हम तो मुसलमान हैं, हम तो हिंदू को मानते ही नहीं। वो है वेद पशु। हमें लक्ष्य भूल जाते हैं। लक्ष्य क्या है हमारा? वो परमात्मा की प्राप्ति। तो कहते हैं कि जो शरीयत है, फिर उसके बाद आता है तरीक़त। तरीक़त में कुछ थोड़े अपने अपने चिन्ह चक्र बनाए हैं जिस दूसरे के वो जीवन यापन करते हैं। और वो जैसे नमाज पढ़ते हैं, नीचे ऊपर मुँह करते हैं, मंदिर में मत्था टेकते हैं, घंटे बजाते हैं, ये सारे तरीक़त में आ जाते हैं। मार्फत जो है वो जब तक ये ब्रह्म के अंदर अभ्यास करके ब्रह्म तक जाता है और ब्रह्म को पार करता है, तो उसको बोलते हैं मार्फत। जहाँ पर के ये सृष्टा जो है, संरचना वो बनाने वाली वो प्रकट होती है और इसको इस माया के जाल से आगे जाने की अनुमति मिलती है, शब्द के साथ जुड़ने की अनुमति मिलती है।
उस वहाँ तक की अवस्था को मार्फत कहते हैं। और हकीकत जो है वो परमात्मा प्राप्ति, आगे जाके सतपुरुष से मिलना और परमात्मा को प्राप्त करना है, वो हकीकत है। तो हम गुरु महाराज की, संतों की कृपा से हम उस हकीकत की प्राप्ति के लिए बैठते हैं, हकीकत को पाने के लिए बैठते हैं और उनके आदेश का पालन करके इस रास्ते पर चलना ही हमारे लिए फायदेमंद है।